नाम क्वार्टर गार्ड। क्वार्टर गार्ड के इलाके के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ठीक है, मैं मुख्य आरक्षी सामान्य देशले चुनीलाल एज अ ड्रिल इंस्पेक्टर इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले इलाके का नाम क्वार्टर गार्ड। आमतौर पर क्वार्टर गार्ड के बारे में बहुत कम जवानों को पता होता है कि क्वार्टर गार्ड का ड्रिल क्या होता है और फ्लैग, नेशनल फ्लैग कैसे चढ़ाया जाता है। क्वार्टर गार्ड के इलाके का नापतोल कितना होता है ये अमूमन पता नहीं होता है, इसलिए आप लोग इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले फ्लैग बेस, इसका नाप, फ्लैग बेस की हाइट 3 फीट, मगर अमूमन ये जगह के हिसाब से छोटा या बड़ा बना दिया जाता है, मगर अमूमन इसका हाइट 3 फीट तो होना चाहिए। और ऊपर का हिस्सा, ऊपर वाला फ्लैट हिस्सा, इसकी चौड़ाई 1 फीट की होनी चाहिए। इसके बाद बताऊंगा पोल के बारे में। पोल की हाइट 21 फीट। पोल की हाइट फिर एक बार सुने जवान, 21 फीट। जमीन के अंदर 3 फीट और जमीन के ऊपर 18 फीट पोल की हाइट होती है। और इसके पश्चात बताऊंगा रस्सी का नापतोल। रस्सी ठीक जमीन से जितना पोल ऊपर है 18 फीट और रस्सी इससे दुगना नाप बन जाता है, यानी 36 फीट का रस्सी का नाप होता है। उसके बाद आप सभी ध्यान पोल के ऊपर ले जाए, जहां पर ऊपर पाइक हेड लगा होता है, नाम पाइक हेड। इसकी लंबाई 3 इंच, लंबाई फिर एक बार सुने 3 इंच। बताऊंगा यहां से फीट से लेकर संतरी का खड़ा होने का स्थान 8 कदम का होता है। और इसके पश्चात संतरी का फीट पे टहलने का इलाका 10 कदम का होता है, यानी 5 कदम दाहिने 5 कदम बाएं एक संतरी अपने फीट के ऊपर टहल सकता है। इसके बाद आ जाओ वीआईपी बेस के ऊपर। इसका नाप 2 बाय 2, मगर ये भी जगह के हिसाब से बनाया जाता है। 2 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा। बताऊंगा नेशनल फ्लैग के बारे में जानकारी। नंबर 1, नेशनल फ्लैग की लंबाई 6 बाय 4 होती है, यानी 6 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा। अब आपके समक्ष नेशनल फ्लैग को किस तरह से बांधा जाता है और किस तरह से इसको फोल्ड किया जाता है, इसी कार्रवाई को देखेंगे। सबसे पहले नेशनल फ्लैग, इसकी लंबाई चौड़ाई आपको मैंने पहले ही संक्षिप्त में बता रखी है। पूरे का नाप फिर मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। 6 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई। इसको बांधने का तरीका, सबसे पहले जो रस्सी ऊपर की तरफ जाती है उसको क्या किया जाए, ऊपर कर लिया जाए। और उसके बाद इसको बांधने का तरीका, रस्सी को इस तरह से बांधा जाए ताकि किसी भी प्रकार से फ्लैग की गिरने की संभावना हो। और लास्ट में रस्सी को खींच लिया जाए और अंत में जो फ्लैग का रस्सी का जो हिस्सा बचता है तो उसको इस तरह से इसके अंदर इंटर कर दिया जाए ताकि कितनी भी जोर से हवा आंधी हो तो फ्लैग किसी भी हालत में नहीं गिरता है। इसके पश्चात इस रस्सी को थोड़ा ऊपर ले जाया जाए और उसके बाद जो रस्सी हमको वीआईपी को पकड़ानी होती है फ्लैग होस्टिंग के लिए, उस रस्सी को फ्लैग के हरे कलर को बांधा जाए। इसको बांधने का तरीका देखिए जवान,
इस तरह से रस्सी को मजबूती से बांध लिया जाए। बांधने के पश्चात जो रस्सी का हिस्सा बचता है इस गांठ को इसके अंदर लगा दिया जाए। इसके बाद बताऊंगा यहां से फ्लैग को फोल्ड करने का तरीका। सबसे पहले ऑरेंज कलर फ्लैग चढ़ाते समय एक चीज का आवश्यक ध्यान रखें कि सबसे पहले ऑरेंज कलर ऊपर होना चाहिए। बताऊंगा फोल्ड करने का तरीका। सबसे पहले ऑरेंज कलर को पीछे की तरफ फोल्ड किया जाए। फोल्ड करने के बाद फिर नीचे हरा कलर, इसको फ्लैग को फिर इस तरह से कर लिया जाए। यदि आपको 15 अगस्त 26 जनवरी और इन अवसरों पर यदि फूल बिछाने हैं फ्लैग के अंदर तो उसको लंबा करो, यहाँ से वहां तक फैलाओ फूल को थोड़ा फ्लैग में। हाँ, बिछाया जाता है। ये था साहिबान फ्लैग के अंदर फूल बिछाने का तरीका। और इसके पश्चात हरे कलर को इस तरह से फोल्ड कर दिया जाए। इसके बाद ऑरेंज कलर को इस तरह से बिल्कुल सही तरीके से ढंग से इसका कार्रवाई कर ली जाए। इसके बाद फोल्ड करने का तरीका देखो ध्यान से। देखिए, मेरे साथ मुख्य आरक्षी सामान्य निर्मल कुमार राउत बिल्कुल तरीके से फोल्ड करते हुए फ्लैग को फोल्ड करते समय एक हिस्सा नीचे से एक हिस्सा ऊपर से इस तरह से कर लिया जाए। इसके बाद फ्लैग को बढ़िया तरीके से पकड़ा जाए और जो रस्सी हमको वीआईपी को पकड़ानी होती है उसको किस तरह से गांठ मारी जाती है इसका तरीका देखेंगे सभी। यहां से रस्सी को आगे की तरफ ले जाए और अंगूठी की मदद से इसको दबाया जाए। इसके बाद रस्सी को अंदर की तरफ लेते हुए और इस तरह से ऊपर की तरफ खींच लिया जाए। अब यहां पर फ्लैग सही ढंग से क्या है बन चुका है। इसके और भी कई तरीके हैं मगर मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। इसके बाद अब नेशनल फ्लैग को बांधने के पश्चात जो ऑरेंज कलर में रस्सी है उसको इस तरह से ऊपर धीरे धीरे खींचा जाए और फ्लैग बड़ी आसानी से ऊपर की तरफ अग्रसर होता हुआ इस तरह से फ्लैग अब सबसे ऊपरी स्थान पाइक हेड के पास पहुंच जाता है। और पहुंचने के पश्चात जब तक वीआईपी ना आए तब तक रस्सी को मोटे तौर पे अपने नाभि के सेंटर में रस्सी को फोल्ड करके बांध दिया जाए। इसी कार्रवाई को देखें। सरसरी तौर पर रस्सी को बांध दिया जाए ताकि वीआईपी आने से पहले फ्लैग की गिरने की कोई भी गुंजाइश ना हो। इस तरह से मैंने मोटे तौर पर यहाँ पर बांध दिया है फ्लैग को। इस तरह से ये था जवान फ्लैग को फोल्ड करना, बांधना और ऊपर की तरफ ले जाकर बांधने का तरीका। अब बताऊंगा यहाँ से फ्लैग होस्टिंग करते समय कैसी कार्रवाई की जाती है। अभी वीआईपी का रोल करेंगे निर्मल उस्ताद। अभी उनको मैं रस्सी पकड़ाऊंगा और फ्लैग किस तरह से होस्टिंग किया जाता है।
मगर इस चीज का अवश्य ध्यान रखें, जब भी वीआईपी को आपको रस्सी पकड़ाना होती है तो जो ये जो लूज रस्सी होती है जो हमने हरे कलर को बांध रखी है, इस रस्सी को पकड़ाया जाए। ये रस्सी पकड़ाने का दायित्व यूनिट के सीक्वेंस या इसके अनुपस्थिति में ड्यूटी एनसीओ का होता है। तो इसी कार्रवाई को देखें। पकड़ लिया भैया जी। तो वीआईपी हंसता है क्या? हाँ, इस तरह से ये था जवान फ्लैग को होस्टिंग करने का तरीका। जब तक राष्ट्रगान की ट्यून, राष्ट्रगान खत्म ना हो जाए तब तक जो भी सीक्वेंस या ड्यूटी एनसीओ या रस्सी को पकड़ता है तब तक बांधने की कोई जल्दबाजी ना करे, तब तक इसी तरह से पकड़ के रखे। जैसे ही राष्ट्रगान की ट्यून समाप्त होती है तब इसको बांधने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसी कार्रवाई को देखें। अब यहाँ से जैसे ही राष्ट्रगान समाप्त हो जाता है तो रस्सी को इस तरह से बांधा जाता है।